नमस्कार साथियों। प्राथमिक जो गतिविधियां हैं उनकी श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे वानिकी फॉरेस्ट्री के बारे में। वन जो पारितंत्र इकोसिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण घटक है और पृथ्वी पर जो पारिस्थितिकी संतुलन है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको बनाए रखने के लिए पृथ्वी का जो कुल भूभाग है उसके 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। संपूर्ण विश्व का यदि अपन देखें तो वर्ल्ड बैंक के डेटा 2016 के अनुसार संपूर्ण विश्व के टोटल जो क्षेत्रफल है उसके 30.8% भूभाग पर जो फॉरेस्ट एरिया है या फॉरेस्ट कवर है, और सबसे ज़्यादा विश्व में जो वन क्षेत्र है वो रूस में है। तत्पश्चात दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे अमेरिका, और भारत का वन क्षेत्र की दृष्टि से यानी फॉरेस्ट एरिया की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में 12वां स्थान है। भारत के टोटल जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके 23.8% भूभाग पर वन है वो फैले हुए हैं। इस प्रकार से जो भारतीय वन नीति के अनुसार टोटल जो एरिया है उसके 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, परंतु भारत में 23% भूभाग पर ही वन है। इसलिए भारत में जो वृक्षारोपण है उसको एक अभियान के रूप में चलाकर जो फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पर यदि देखें तो जो वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, उनकी यदि बात करें तो उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। संपूर्ण विश्व का जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 है वो कोणधारी वन है और 2/3 चौड़ी पत्ती वाले जो वन है वो पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों के प्रकार, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि ये उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, और इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विषुवतीय वर्षा वन, यानी जो इक्वेटर है उसके या जो भूमध्य रेखा है उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य, यानी कि जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा है उसका 5 डिग्री जो नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर अधिक वर्षा और तापमान दोनों अधिक पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पाए जाने वाले वन है वो सघन होते हैं, सघन है। और इन वनों में जो कई प्रकार की लताएं जैसे लियाना है, अधिपादप है, ये पाए जाते हैं, काफ़ी सघन होते हैं। और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है उसको प्राप्त करने के लिए ये जो वन है वो इनका जो वर्टिकल ग्रोथ है यानी कि इनकी ऊंचाई है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। ये जो वन है ये मिश्रित प्रकार के वन है यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि जो वन है या जो वृक्ष है उनकी कई प्रजातियाँ यहाँ पर एक साथ पाई जाती है। इनका यदि उदाहरण देखें अपन तो इनमें जो अधिकांश जो वृक्ष है वो महोगनी, आबनूस, एबोनी, रोजवुड, रबड़ इत्यादि प्रकार के जो वन है वो वृक्ष है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विश्व स्तर पर यदि देखें तो जो अमेजन बेसिन विशेष तौर से जो ब्राज़ील है उसके अंतर्गत इस प्रकार की उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं, और इनको यहाँ पर सेलवास के नाम से जाना जाता है। अमेजन में सेलवास यानी कि उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन है, उनको अमेजन बेसिन में सेलवास के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जायरी बेसिन, कांगो बेसिन जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर इंडोनेशिया का जो जावा, सुमात्रा,
सारावाक, सुलावेसी, ये जो क्षेत्र है मलाया, यहाँ पर इस प्रकार के जो वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वन है उनका आर्थिक महत्व है वो कम है। विश्व की जो टिम्बर प्रोडक्शन है, लकड़ी का उत्पादन है, उसका केवल 10% है वो ही इन वनों से प्राप्त होता है। और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो यानी एक ही प्रकार के वन है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। वन की कई प्रजातियां हैं वो मिक्स्ड रूप में, मिश्रित रूप में यहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आर्थिक रूप से कम उपयोगी है। और दूसरा, यहाँ पर जो यहाँ पर अस्वास्थ्यकर जलवायु यानी कि जो टेम्परेचर तापमान है वो हाई होता है, वर्षा अधिक होती है, उसकी वजह से आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए जो यहाँ का जलवायु क्लाइमेट है वो अस्वास्थ्यकर, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो लकड़ी उद्योग है वो नहीं पनप पा रहा है। तीसरा, ये वन सघन है जिसके कारण यहाँ पर जो परिवहन के साधन है वो यहाँ पर परिवहन के साधन और परिवहन के मार्ग है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से भी इनका जो दोहन है वो नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा पा रहा है। और इसके आसपास ये वन जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पर जो आसपास है वो मार्केट बाज़ार है, विकासशील देश है, इसकी वजह से जो प्रॉपर मार्केट है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वन नहीं है। उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वनों का जो अगला क्षेत्र अपन देखें तो मानसूनी वन, मानसूनी क्षेत्र, यानी कि ये वन है मानसूनी क्षेत्र में, यथा जैसे उत्तरी पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार के यानी मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा है वो मध्यम यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहीं कहीं पर 100 से 200 सेंटीमीटर भी होती है। और जो टेम्परेचर तापमान है वो भी सामान्य रहता है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो उनमें मुख्य रूप से जो सागौन है, साल है, शीशम है, बेत है, सिनकोना है, रबड़ है, इस प्रकार के वृक्ष है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये वृक्ष है साल, सागौन, शीशम, ये महत्वपूर्ण जो फर्नीचर है या फर्नीचर वाली लकड़ी या टिम्बर इसको कहा जा सकता है, मूल्यवान, काफ़ी मूल्यवान लकड़ी है सागवान। और यहाँ से इनका जो आर्थिक दोहन है वो भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है फॉरेस्ट की या इन वनों की वो ज़्यादा नहीं पाई जाती है। आसपास में यहाँ पे बड़ा मार्केट भारत है, चीन है, यहाँ पर जो सागवान है, साल है, शीशम है, इसका बड़ा मार्केट, और ये फर्नीचर उद्योग में काफ़ी काम में ली जाती है। इन वनों का काफ़ी दोहन हुआ है, उसकी वजह से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये समाप्त प्राय स्थिति में आ गए हैं। इसके अतिरिक्त जो वनों का दूसरा प्रकार है वो है शीतोष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के पर्णपाती वन। शीतोष्णकटिबंधीय यानी कि इनमें जो तापमान वर्षा है वो सामान्य है, यानी कि जिसको एवरेज कहा जा सकता है, मध्यम श्रेणी की वर्षा और तापमान यहाँ पर पाया जाता है। और इस प्रकार के जो वन है इनका यदि क्षेत्र विश्व स्तर पे अपन देखें तो जो मध्य और पश्चिमी यूरोप है, जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसका उत्तरी पूर्वी भाग है इस भाग में, और दक्षिणी रूस, चीन, कोरिया, जापान, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार के जो वन है यानी शीतोष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इस वजह से इनको पर्णपाती यानी पर्ण पत्तियां गिराने वाले वन है वो कहा जाता है। इनमें जो वृक्ष है उन जिनकी अधिकता पाई जाती है उनमें मैफिल है, ओक है, बर्च है, चेस्टनट है, इत्यादि प्रकार के जो वृक्ष है यानी कि आपके ट्री है, पेड़ है, वो पाए जाते हैं।
और ये वन है, इनकी जो लकड़ी है वो काफ़ी टिकाऊ होती है और इनका काफ़ी अधिक दोहन भी हुआ है। जो लकड़ी उद्योग है उसमें इनकी लकड़ी है वो काफ़ी काम में ली जाती है। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को काट के जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ाया गया है, इसकी वजह से ये वन है इनका क्षेत्र लगातार विश्व में घट रहा है। अगला तीसरा जो प्रकार है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन यानी संपूर्ण विश्व का जो 1/3 फॉरेस्ट एरिया है वो कोणधारी वनों के अंतर्गत आता है। और ये मुख्य रूप से जो 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के जो वन है वो पाए जाते हैं। यानी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो एरिया है वहाँ पर इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। और इनको बोरियल या टेगा वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जिन वृक्षों की अधिकता इन क्षेत्रों में होती है वो देवदार है, चीड़ है, स्प्रूस है और फर है। इस प्रकार की जो मुलायम लकड़ी वाले जो वन है वो यहाँ पर जो वृक्ष है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये आर्थिक दृष्टि से ये वन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इन वनों में जो आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसका मुख्य कारण है कि जिस क्षेत्र में ये देखिए आपका अलास्का है, उत्तरी कनाडा, इसके अलावा जो स्कैंडिनेविया यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये क्षेत्र, इसके अलावा आपका जो साइबेरिया में जो पूरा का पूरा साइबेरिया बाल्टिक सागर से लेकर ओखोटस्क सागर तक, विशेष तौर से पश्चिमी साइबेरिया, यहाँ पर इसको टेगा के नाम से जाना जाता है, बोरियल या वन भी इनको कहा जाता है। और इन वनों का आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व का जो टोटल लकड़ी उत्पादन है उसका 50% और जो टिम्बर है उसका 67% तक आपका इससे जो कोणधारी वन है इनसे प्राप्त होता है। इन वनों में यहाँ पर यदि जो शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के वन या कोणधारी वन है, इनका यदि लकड़ी उद्योग या लकड़ी वाला क्षेत्र है जहाँ पे लंबरिंग का कार्य होता है, वो यदि इनकी बात करें तो जो अलास्का से लेके यानी प्रशांत महासागरीय जो तट है यहाँ पर वैंकूवर, अलास्का, ये सिएटल, ये जो इलाका है यहाँ पर इसकी लकड़ी है वो काटने का कार्य है वो किया जाता है। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर दक्षिणी यूएसए, यहाँ पे जो जॉर्जिया है, अलाबामा है, कैरोलिना है, यहाँ पर भी इस प्रकार के कोणधारी वन है उनकी लकड़ी काटने का कार्य है वो किया जाता है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र ये पहले एक महत्वपूर्ण कोणधारी वनों का लकड़ी काटने का क्षेत्र था, परंतु वर्तमान में यहाँ पे काफ़ी कोणधारी वन है उनका ह्रास होने के कारण अब कम मात्रा में यहाँ पे लकड़ी है वो काटने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कैंडिनेविया का जो क्षेत्र यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इस प्रकार के वन है उनकी लकड़ी काटने का कार्य साइबेरिया में भी किया जाता है। ये वन है वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसका कारण है कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो एक ही प्रजाति की वन है, एक ही प्रजाति की वृक्ष है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका दोहन करने में आसानी होती है, लकड़ी काटने में आसानी होती है। और दूसरा यहाँ पे जो इनके सराउंडिंग जो देश है वो विकसित देश है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो काफ़ी एडवांस है, उसकी वजह से यहाँ पे यातायात के साधन है उनका विकास, यातायात के मार्ग और साधनों का विकास हुआ है। और तीसरा जो मुख्य कारण है यहाँ पे एक अच्छा मार्केट है, बाज़ार है वो उपलब्ध है। यहाँ की जो जलवायु है वो भी ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है, इसकी वजह से इन वनों का जो आर्थिक महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार से जो संपूर्ण यदि देखें विश्व में मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के जो वन है, उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन,
शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के वन ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में देखिए वन है, उनसे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी वन उत्पाद है वो प्राप्त किए जाते हैं। मुख्य रूप से जैसे उष्ण कटिबंधीय वन है, वहाँ पर लकड़ी काटने का कार्य कम किया जाता है, परंतु जो वन उत्पाद है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, वो काफ़ी प्राप्त किए जाते हैं। बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे होंडुरास है या जो लैटिन अमेरिका का जो बीच मध्य का ये क्षेत्र है या मध्य अमेरिका, जिनको यहाँ पर जो जपोटे नामक जो पेड़ है वो पाया जाता है और उसका लेटेक्स प्राप्त करके उससे च्युइंगम है वो बनाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो जायरी बेसिन है या नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ पर ताड़ का जो पेड़ है उससे पाम ऑयल जिसको कहा जाता है वो प्राप्त किया जाता है और संपूर्ण विश्व में निर्यात किया जाता है। भारत है, आपका ये जावा है, मलाया है, यहाँ पर ये काली मिर्च है, उसके महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट के पास में जंजीबार, पेम्बा 2 आइलैंड है जो संपूर्ण विश्व में लौंग उत्पादन के लिए फेमस है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वनों से फॉरेस्ट है, लाख है, रबड़ है, ये चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो वन है वो संपूर्ण जो पारितंत्र इकोसिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है। और जो टोटल सरफेस है या भू क्षेत्र है उसके 33% भूभाग पर वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर है वो होना चाहिए, जिसकी वजह से जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहे और जो जैव और अजैव घटक है उनके मध्य का बैलेंस है वो बना रहे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो वन है उनका अंधाधुंध है या लोभवश उनका दोहन नहीं करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास ये को ध्यान में रखते हुए वनों का दोहन करना चाहिए। सतत विकास का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से की जाए जिससे कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन बचे रह सके। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट्री है, उसका उपयोग है यूज करना चाहिए। जय हिंद।